KFC के भी चिकन बर्गर आपको फीके लगेंगे इस होममेड स्ट्रीट स्टाइल चिकन बन कबाब के आगे। इसके हर एक लेयर में इतना फ्लेवर होता है कि आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा। बिल्कुल घर के बेसिक मसालों के साथ मिनटों में ये बनकर तैयार होते हैं और इसका टेस्ट आपको मिनटों तक नहीं, घंटों तक नहीं, बल्कि कई दिनों तक याद रहेगा और आप बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप चाहें तो इसे बनाकर महीनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और वैसे भी नॉर्मल आप फ्रिज में भी रखें तो 5 से 7 दिन तक आप इसके मज़े ले सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इस तरह के कबाब आप दाल चावल या रोटी पूरी पराठा के साथ भी खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ पर 750 ग्राम चिकन का कीमा ले रही हूँ। कीमा मैंने अच्छे से बारीक पीस कर लिया है। अब कुछ चीज़ें हमें इसमें चॉप करके लेनी है। तो 2 प्याज हैं, 1 मुट्ठी हरा धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है और 5-7 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा लें। अब इन सब चीज़ों को आप चाहें तो हाथों से बारीक बारीक चॉप करके लें, कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से आप चॉपर में भी चॉप करके ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें डाला है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और साथ में 2 टेबल स्पून ही लेमन जूस। और कुछ घर के बेसिक मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 2 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है और 2 टेबल स्पून भर के सत्तू लिया है मैंने। सत्तू के जगह में आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हल्का रोस्ट कर लें। अब चूँकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है तो इसमें ऑयल, बटर या घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैं इसमें 2 टीस्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन सबको मैंने अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाब का इस तरह से मिक्स करके तैयार करने में। अब आप हाथों में तेल लगाकर इस तरह से कबाब बनाकर तैयार कर लें। तो जिस साइज़ के बन हैं मैंने उस साइज़ के ही कबाब इस तरह से बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। अब साथ में कुछ अंडे लिए हैं मैंने, 3 अंडे लिए हैं यहाँ पर। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो नमक टेस्ट के मुताबिक लेना है और 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ले रही हूँ, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो है और हाफ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें रख लेना है। अब कबाब को फ्राई करना है तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है। बिल्कुल कम तेल में ये अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 2 कबाब बनाए हैं, बाकी मैंने नॉर्मल फ्रिज में रख दिया है और इसे 5 से 7 दिनों के अंदर मैं इस्तेमाल करके ख़त्म कर दूँगी। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में इस तरह का शेप देकर बिल्कुल ट्रे में 1-2 घंटा सेट होने दें और फिर ज़िप लॉक बैग में रखकर आप महीनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहे इस तरह से फ्राई करें और मज़े करें। तो इस तरह से इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे, हल्का हल्का सिकेगा तो फिर पलटते पलटते जब ये अच्छे से सिक जाए तो आपको इसे निकाल लेना है। तो 5 से 7 मिनट में ये मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। अब इसी ऑयल में जो अंडे हमने मिक्स करके रखे हैं वो डाल देना है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और उसमें डाल दें और अंडों को भी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में ही बनाना है। हाई फ्लेम में ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और जल भी जाते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसे पकाया है और जब इस तरह ऊपर ड्राई हो जाएगा तब इसे पलट देना है। तो अंदर तक ये अच्छे से पक जाते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब चाहें आप इसे 4 पीसेस में ट्रायंगल शेप में आप कट करें या फिर अच्छा शेप देना है तो इस तरह से कटोरी ले लें और इस तरह से कट कर दें। तो मैं जिस साइज़ के बन हैं या फिर जिस साइज़ के कबाब मैंने बनाए हैं उस साइज़ की कटोरी से इस तरह से गोल गोल शेप में कट कर लिया है और बाकी के पीसेस भी वेस्ट नहीं जाएंगे, उसे भी आप लेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इन्हें निकाल लेना है और उसी पैन में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करना है। उसी ऑयल में
हमें ये बन डाल देने हैं और अच्छे से दोनों साइड से इस तरह से सेक करके इसे निकाल लेना है। अब हमें इसकी प्लेटिंग करनी है। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसमें मैं हरी चटनी डाल रही हूँ। बिल्कुल घर में बनाकर मैं इसे रखती हूँ और इसे इस्तेमाल करती हूँ। और हरी चटनी के ऊपर मैंने प्याज के लच्छे डाले हैं, फिर जो अंडे हमने तैयार किए थे वो डाले हैं, फिर उसके ऊपर चिकन के जो कबाब हैं वो हैं, फिर अंडों का एक लेयर है और फिर उसके ऊपर कैबेज मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके लिए हैं वो डाल रही हूँ। कैबेज आप जितना कम या ज़्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें, या अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद पे ये डिपेंड करता है। और फिर टमाटर के 1-2 स्लाइसेस डाल देने हैं और जो टॉप लेयर है उसमें मैंने इस तरह से टोमेटो केचप डालकर तैयार कर लिया है और सारी लेयरिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए कैसे फटाफट से मिनटों में हमारे ये बन कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि इसके हर एक लेयर में जो जायका है वो आपको बिल्कुल दिख कर आएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही जायकेदार ये बन कबाब बनकर तैयार होते हैं। और इसके आगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, जब आप एक बार इसे बना कर खाएंगे तो आपको KFC के बर्गर भी फीके लगने वाले हैं। आप इसे किसी भी तरह की सॉस या चटनी के साथ सर्व करें, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। आपके घर के बच्चे या बड़े सभी इसको इतने पसंद से खाएंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।